जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @official_rwm पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता हुआ है कि कल हमने जो अपना मौर्य एम्पायर था, मौर्य साम्राज्य था, उसको कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा था। जो उनके कुछ प्रमुख शिलालेख थे उनके बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य की कि ब्राह्मण साम्राज्य कौन सा है और इसमें कौन कौन सी उपलब्धियां हैं और कौन कौन सी इसमें प्रमुख जो शासक हुए जिन्होंने अपना विशेष योगदान दिया। शुरू करते हैं क्लास आज की। दोस्तों ध्यान देना कि आपका जो ये ब्राह्मण साम्राज्य है, इसमें जो इंपोर्टेंट फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले शुंग एवं कण्व वंश की स्थापना हुई। इसमें शुंग एवं कण्व वंश में जो इसके जो संस्थापक हुए या स्थापक बोल सकते हैं, वो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे, जिसने मगध पर जो है शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है दोस्तों, शुंग एवं कण्व वंश जो साम्राज्य था जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और इसके साथ ही जिसने मगध पर जो है शुंग वंश की क्या डाली थी? नींव डाली थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें शुंग वंश की, तो शुंग शासकों ने क्या किया था? जो शुंग शासक थे उन्होंने अपनी राजधानी को बिदिशा में स्थापित कर दिया था। कहां पर? बिदिशा में स्थापित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही जो इंडो यूनानी शासक मिनांडर था, कौन? मिनांडर, इसको पुष्यमित्र शुंग ने ही क्या किया था? पराजित किया था। यहां तक क्लियर होता है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए पुष्यमित्र शुंग की, तो जो पुष्यमित्र शुंग थे, जो शुंग एवं कण्व वंश के क्या है, सॉरी इसके शुंग वंश के क्या थे? संस्थापक थे। कण्व वंश के बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। तो दोस्तों बात की जाए, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसको पतंजलि द्वारा क्या है? पूर्ण कराया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात की जाए भरहुत स्तूप की, तो इस भरहुत स्तूप का निर्माण किसका? इसका जो भरहुत स्तूप है, इसका निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया था। ठीक है दोस्तों, और जो शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वो देवभूति था। कौन था? देवभूति। और इसके साथ ही दोस्तों अगर बात की जाए शुंग वंश की, तो जिसकी हत्या, जो देवभूति था अंतिम शासक शुंग वंश का, जिसकी हत्या किसने कर दी थी? 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी थी। और दोस्तों इसके बाद में जो वासुदेव था वो मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना करता है। ठीक है, और उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, यहां तक आप समझ गए होंगे कि मगध की गद्दी पर जो है कण्व वंश की स्थापना कौन करता है? वासुदेव करता है। इसमें कण्व वंश में कुछ खास नहीं है, इसका एक दो पॉइंट और मैं आप लिखा देता हूं, यहां से आप पहले उसको कॉपी करिए। शुंग एवं कण्व वंश है। शुंग वंश की बात करेंगे हम पहले। सबसे फर्स्ट में इसकी प्रायोरिटी क्या है? शुंग वंश इसकी। तो शुंग वंश जो है, इसकी स्थापना जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था, जिसने क्या है? मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। और जो शुंग था, शुंग शासक थे, उन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी जो बिदिशा में स्थापित की थी। बिदिशा कहाँ है आपको पता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। दोस्तों इसके साथ ही यदि बात की जाए पुष्यमित्र शुंग की, तो उसने 2 बार जो है, कितनी बार? 2 बार जो है अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिसको पतंजलि द्वारा पूर्ण कराया गया था। और इंडो यूनानी शासक मिनांडर है, उसको पुष्यमित्र शुंग ने हराया था, पराजित किया था। इसके साथ ही बात की जाए दोस्तों भरहुत स्तूप की, तो भरहुत स्तूप का निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। और शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? देवभूति था, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी। और वासुदेव ने क्या किया? हत्या करने के बाद 73 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर जो है कण्व वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, नींव डाल दी थी। और इसके साथ ही दोस्तों अगर बात की जाए कण्व वंश की, तो जो कण्व वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा। इसको आप कॉपी करिए, फिर मैं आगे आपको समझाता हूं। उतारिए वो दोस्तों, अपने मैं ऊपर से थोड़ा सा रेज कर देता हूं। ये शुंग वंश तो आप सुन लीजिए, शुंग वंश को रेज कर रहा हूं।
यहां तक आपने कॉपी कर लिया होगा। जो इंडो यूनानी शासक मेनांडर था उसको पुष्पित शुंग ने पराजित किया था। दोस्तों बात की जाए इसकी मगध की राजधानी पर कड़प वंश की बात की जाए तो इस कड़प वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। किसने की थी दोस्तों? वासुदेव ने कड़प वंश की स्थापना कर डाली थी। यहां पर वासुदेव कड़प वंश स्थापना और तत्तर ईसा पूर्व में कड़प वंश की स्थापना हुई, क्योंकि देवभूति था वो जो अपना शुंग वंश था उसका अंतिम शासक था। देवभूति की हत्या किसने की? वासुदेव ने की 73 ईसा पूर्व में। और देवभूति की हत्या करने के जस्ट बाद कड़प वंश की नींव डाली किसने? वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में ही। और दोस्तों आगे बात की जाए तो जो कड़प वंश है इसका अंतिम शासक सुशर्मा था। कौन था अंतिम शासक? कड़प वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। इसमें ज्यादा कुछ फैक्ट नहीं पूछता है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों आगे हम चलेंगे इसमें सातवाहन वंश के बारे में। किसके में? सातवाहन के में। जो सुशर्मा था, ये सुशर्मा, इसकी हत्या किसने कर दी दोस्तों? शिमुक ने। किसने कर दी? शिमुक ने। सुशर्मा जो था, सुशर्मा की हत्या शिमुक ने कर दी। कब कर दी? 60 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, सुशर्मा की हत्या जो शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में कर दी। और शिमुक ने ही क्या किया? इस शिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना डाली। किसकी? सातवाहन वंश की। ठीक है, इस सातवाहन वंश की हम बात करेंगे। जो सातवाहन वंश था इसके प्रमुख शासक कौन कौन से थे वो आपको बता देता हूं। एक तो ये शिमुक ही था। कौन था? शिमुक। इसके अलावा एक था सातकर्णी। दूसरा था सातकर्णी। और इसकी शादी जो दोस्तों इसके अलावा तीसरा वाला था वो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। दोस्तों आगे की जाए बात तो इसके अलावा और भी था एक वशिष्ठी पुत्र पुलवामी था। कौन? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। ठीक है दोस्तों, और एक और था इसका यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी। दोस्तों ये प्रमुख शासक हुए किसके? सातवाहन वंश के। कौन कौन से? जिसमें एक तो था शिमुक। शिमुक ने ही जो स्थापना की थी, शिमुक। दूसरा था सातकर्णी। तीसरा गौतमी पुत्र सातकर्णी। और चौथा था वशिष्ठी पुत्र पुलवामी और यज्ञश्री सातकर्णी। दोस्तों एक चीज फैक्ट होता है, आप समझ रहे होंगे, मैं भी समझ रहा हूं कि जो सातवाहन वंश था इसमें जो मातृ सत्ता थी उसका विशेष महत्व था। क्योंकि इनके नामों से ऐसा महसूस हो रहा है कि इनके जो नाम है उनसे उनके नामों से पहले सबसे पहले किसका? उनकी मां का जो है नाम आ रहा है। जैसे कि गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, यज्ञश्री सातकर्णी, ऐसे तरह नाम आया। उससे हम यह कह सकते हैं कि यहाँ की जो सत्ता थी वो मात्र सत्ता थी। ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करेंगे। आप इसमें कॉपी करिए जल्दी से।
दोस्तों यदि आगे बात की जाए तो जो भूमि देने की प्रथा थी, अनुदान, वो सातवाहनों ने स्टार्ट किया था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने की प्रथा ब्राह्मणों ने शुरुआत की, इसने सातवाहनों ने शुरुआत की। करने की प्रथा शुरुआत सबसे पहले किया था। सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने की प्रथा की शुरुआत की थी। कब? सर्वप्रथम इस चीज का आप ध्यान रखना, कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने की प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी, तो आप बता सकते हैं सातवाहन वंश ने। ठीक है, आगे बात करेंगे। जो सातवाहन वंश था दोस्तों, इसकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, और लिपि इसकी कौन सी थी? ब्राही थी। लिख लीजिए, ब्राह्मी लिपि थी। मैं लिख देता हूं यहां पे नोट डाल के, बीच में ब्लू से कर देता हूं, ग्रीन से। जो सातवाहन वंश था, इसकी जो भाषा थी दोस्तों, क्या भाषा? वो प्राकृत भाषा थी। कौन सी थी? प्राकृत। और लिपि कौन सी थी? जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी? ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर होता है आपको? फैक्ट है। इन सातवाहन वंश की कुछ प्रमुख कृतियां और थी, मैं उनको आपको नोट कर देता हूं, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप जल्दी से कॉपी करिए, जैसे मैं यूज करता हूं इसको। सातवाहनों की कुछ स्थापित कृतियां थी। सातवाहन जो थे ना, इनकी कुछ स्थापत्य कृतियां कौन सी थी दोस्तों? ध्यान देना, जिसमें प्रमुख थी अपनी पहली कार्ले का चैत्य, कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती का विकास, या ऐसे कह सकते हैं अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, और दोस्तों बात की जाए तो अमरावती का विकास। क्या था? अमरावती का विकास। दोस्तों एक अंतिम फैक्टर है इसका, अगर बात की जाए इसकी सातवाहन वंश की, तो जो सातवाहन वंश था, कौन सा? ये सातवाहन वंश था। इसने एक सबसे महत्वपूर्ण काम और किया था, इसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक सेतु का काम किया था। किसका? सेतु का काम किया था। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सातवाहन वंश ने उत्तर व दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। सेतु का काम किया। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो कड़प वंश था उसका बताई दिया मैंने। इसका जो संस्थापक था वो वासुदेव था। अंतिम शासक जो है सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या शिमुक ने की थी 7 ईसा पूर्व में, और इसके साथ ही उसने 7 महान वंश की नींव डाल दी थी। किसने? शिमुक ने। और शिमुक के बाद में सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी और वशिष्ठिपुत्र, पुलवामी और यज्ञश्री सातकर्णी, ये प्रमुख कुछ शासक हुए सातवाहन वंश में। इसके अलावा जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने की प्रथा की शुरुआत की थी वो सर्वप्रथम सातवाहन वंश ने की थी। इसके साथ ही जो भाषा थी सातवाहनों की वो प्राकृत थी, और जो उसके अलावा जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है दोस्तों। और आगे बात करें हम सातवाहन की, तो इनकी जो स्थापित कृतियां थी प्रमुख, वो कार्ले का क्षेत्र था, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण और अमरावती का विकास। इसके साथ ही जो सातवाहन वंश था उसने उत्तर व दक्षिण भारत के बीच क्या है, एक सेतु का काम किया था। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लेना। और मैं आपको बता देता हूं कि जो पिछली क्लास है वो उनका रिवीजन साथ ही साथ करते चलना और नोट भी करते चलना, जिससे कि आपको हिस्ट्री बोरिंग महसूस ना हो और साथ ही साथ आप कवर करते चले। ठीक है दोस्तों। कलम अपना जो है इसमें कुछ और रह गए हैं, चैदी राजवंश है, ठीक है, कुषाण वंश है, शक वंश है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।